काफी लोग ना उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी बेबी कितने मंथ्स की है, क्या उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, रोल करना शुरू कर दिया है या वॉक। ऐसे ही अपने क्वेश्चंस आप हमें भेजते रहिए। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जवाब दे पाएँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। तो आज का ब्लॉग है, आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं बेबी से रिलेटेड और मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बेबी को लेकर। तो आज उनके मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। काफी लोग ना उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी बेबी कितने मंथ्स की है, क्या उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, रोल करना शुरू कर दिया है या वॉक करना शुरू कर दिया है। तो बेटी हमारी अप्रॉक्स 8 मंथ्स की हो गई है पूरी। 8.5 मंथ्स की है ना। तो अभी इसने थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना भी शुरू कर लिया है, लेकिन रोल रोल तो देख रहा ना इसका, ये इसकी हाल है कि अपने टॉय नीचे फेंकती है और उधर से आके रोल करके ले आती है। तो रोल करना ऐसा शुरू कर दिया है। अभी धीरे धीरे सपोर्ट के साथ खड़ी भी हो जाती है, चलती नहीं है अभी लेकिन खड़ी हो जाती है। मुझे ये लगा कि हमारी बेटी शायद लेट क्रॉल कर रही है या फिर, वैसे इसने रोल करना शुरू कर दिया था अप्रॉक्स 6.5 मंथ्स के आसपास, लेकिन क्रॉल नहीं किया इसने। क्रॉल इसने अब आकर किया है 8 मंथ्स की होकर। तो मुझे लगा कि शायद ये लेट क्रॉल कर रही है। तो डॉक्टर को हमने पूछा, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, सबका बच्चे का ना अपना तरीका होता है, उसकी अपनी टेंडेंसी होती है हर चीज की। तो आप इतना टेंशन मत लो। तो जो लेडीज परेशान है ना कि उनके बच्चे 8 मंथ्स के हो गए, 9 मंथ्स के हो गए, वो क्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपने टाइम से जैसी उसकी टेंडेंसी है उस हिसाब से करने लगेगा, क्रॉल भी चल करने लगेगा, वो वॉक भी करने लगेगा। सो अब ये क्वेश्चन और सब पूछ रहे हैं मुझसे कि बच्चे को 6 मंथ्स के बाद आप कौन से फ्रूट्स खिला सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले वाले क्वेश्चन में बेटू मेरे साथ थी, लेकिन उसने ना हद कर दी है, वो उधर से उधर भागी जा रही है, तो इसलिए मैंने अपने पापा को उसके पापा को दे दिया। तो अभी क्या है कि फ्रूट्स ना सब बेस्ट जो फ्रूट होता है ना वो होता है बनाना, जो आपको मॉर्निंग में अपने बेबी को जरूर खिलाना चाहिए। पहले तो उसको टेस्ट समझ नहीं आएगा कि क्या खिला रहे हो, वो थोड़ा सा मुंह बनाएगा, लेकिन हाफ खिलाओ फिर पूरा फुल कर दो उसको, मतलब सबसे बेस्ट होता है। बाकी आप और सारे फ्रूट्स भी खिला सकते हो, जैसे चीकू हो गया, मैंगो हो गया, लेकिन पहले आप थोड़ा खिलाएं, जैसे आप फिर उसके बाद आप टेस्ट करें कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है उस फ्रूट से, उसके बाद आप उसे रेगुलर दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एक आ रहा है मेरे पास, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे को वाटर कितना देना चाहिए। तो अब डिपेंड करता है, जैसे 6 मंथ्स का हो गया तो पहले आप थोड़ा, मतलब आप अप्रॉक्स 20 ml तक आप दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 8 मंथ्स तक हो गया तो आप 50 to 60 ml उसको दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप 70 से 100 ml के बीच में आप दे सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि आपको पता ही है जून में 45+ डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस टाइम पे आप जो बच्चों का ORS आता है वो आप उसमें पानी में मिला के आप वो भी दे सकते हो। उससे बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, ना उसको लूज मोशन होगा, उसका पेट अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो सब पूछ रहे हैं कि आप अपने बेबी को क्या खिला रहे हैं खाने में। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि बाहर से कुछ नहीं खिला रही, मैं घर का ही बना खाना दे रही हूँ। तो पहले तो जैसे 6 मंथ्स की हो गई थी तो हमने उसको स्टीम फ्रूट मैश करके खिलाना शुरू कर दिए। जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल को स्टीम कर लिया, वो हमने मैश करके देना शुरू कर दिया। अब आती है बात खाने की। तो खाने पे हमने जितनी भी वेजीज होती हैं, लौकी, तोरई, दाल, बेसिकली मूंग की दाल, जो मूंग की दाल बॉईल करके उसको अच्छे से मैं उसे खिला देती हूँ, खा लेती है। और रही जैसे सेरेलेक, किसी ने पूछा भी था मुझसे कि आप सेरेलेक आपने घर में बनाया है, तो हाँ मैंने वो घर में बनाया है, दाल चावल मिक्स करके। और आप अगर प्रॉपर स्पेसिफिक मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपने सेरेलेक कैसे बनाया है, तो मैं वो ना शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी। बच्चे के अच्छे वेट गेन के लिए ना आप उसको सूजी भी दे सकते हैं। सूजी में आप एक ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना सकते हैं अपने घर में ही। सूजी भून कर रोस्ट करके आप उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डालो। और दूसरी चीज, आप, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी मीठा नहीं देती हूँ, शुगर तो बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, तो उसकी जगह मैं डेट्स दे रही हूँ, खजूर। तो आप वो एक खजूर डेली अपने बेबी को, जो भी कुछ बना रहे हो, तो मीठा शुगर की जगह आप डेट्स मिला सकते हैं। जिससे आपके बेबी का ना वेट गेन जो होगा वो अच्छा वाला वेट गेन होगा, नेचुरल वेट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने बेबी को कोई मैंडेटरी मेडिसिन देते हो उसकी हेल्थ के लिए। हाँ, मैं 2 मेडिसिन अपने बेबी को देती हूँ। फर्स्ट है विटामिन D3 और सेकंड है आयरन की, दैट इज लिम्फ। एक मेडिसिन है, मैं नाम बताती हूँ, लिम्फेरा, शायद आप क्लियर अगर नहीं होता है। मेडिसिन बहुत सारी है मार्केट में आयरन की, बट हम यही देते हैं। हमने वो सर्च किया इसके बारे में, मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर आप भी वही अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका फोटो वैसे यहाँ लगा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने बेबी को डायपर फ्री कैसे रख रहे हो और उसको पॉटी ट्रेन कैसे कर रहे हो।
मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई पॉटी ट्रेन से रिलेटेड ही। मैंने एक पॉट मंगाया था, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतने छोटे से बेबी को पॉटी ट्रेन कैसे कर रहे हो, तो छोटा सा बेबी है, बैठ भी नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब हमारा बेबी बहुत छोटा था, शुरू से ही लाइक 3 to 4 months का, तो हमारी मम्मी ने मुझे ये सिखाया, जैसे हमारी मम्मियाँ करती थी कि टाइम से जैसे सुबह वो उठती थी, तो सुबह उठते ही उसे सुस्काने लगती थी। तो उस धीरे धीरे उसको ना इस बात की हैबिट हो गई, वो पॉटी खुद से करने लगते हैं। जैसे पता है कि मम्मा ना सुस्का रही है, पॉटी कर लेते हैं, तो ये अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही करने लगती है। फिर जिस दिन से इसने बैठना शुरू करा, तो मैंने उसको पॉट पे बिठाना शुरू कर दिया। अर्ली मॉर्निंग में उठते ही जैसे वो उठती है, उसको पॉटी उठाए तो वो पॉटी कर लेती है। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को आदत डाल सकते हैं। और रही दूसरी डायपर फ्री की, तो पूरा दिन क्या करते हैं, हम उसको शीट पे बिठा के रखते हैं, और सूसू करती है तो अपना शीट पे कर लेती है। तो जब मैंने उसको डायपर फ्री किया, तो मैं उसको हर आधे घंटे में पॉटी इस पे पॉट पे बिठाने लगी, सुस्कारने लगी और सूसू करने लगी। तो अब उसे ना आदत होने लगी है कि उसे थोड़ी थोड़ी देर में वो रोने लगती है जब सुसु आता है, तो उसे पता लग गया है कि मेरे को मम्मा थोड़ी थोड़ी देर में सुस्कारती है सुसु के लिए। दूसरी चीज, जैसे हम इसको डेली विदाउट डायपर छोड़ते हैं, तो ये ना एक्सप्रेशन बनाने लगती है फिर अजीब से, और कभी कभी रोने भी लगती है। तो उससे पता लग जाता है कि अच्छा इसको सुसु आ रही है या इसको पॉटी आ रहा है। तो जैसे आप भी अगर डायपर फ्री छोड़ोगे, बच्चा खुद से थोड़ा सा बताने लगेगा, जो आपको समझना होगा कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रही है और क्यों रो रहा है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब मोस्टली लोग पूछ रहे हैं कि आप जैसे वर्किंग है, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप स्क्रीन फोन यूज कर रहे हैं, तो आप अपने बेबी को लैपटॉप से और फोन से कैसे दूर रखते हैं। तो जैसे मैं अपना ऑफिस का वर्क करती हूँ, तो मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ, अपने बेटो को नीचे शीट बिछाकर मैं उस पर बिठा देती हूँ, उसके टॉयज उसके आसपास रख देती हूँ, जिससे कि उसका ध्यान उसका टॉयज पे रहता है, मेरे पास नहीं आता है। और रही फोन से दूर रखने की बात, तो उसके लिए चाहे मैं हूँ, चाहे मम्मी हूँ, चाहे अक्षु हो, कोई भी होता है, जब हम बेटू के पास रहते हैं या उसे हम गोद में लेते हैं, तो हम कोई भी फोन एक्सेस नहीं करते। तो इसलिए उसको भी आदत अभी तक नहीं है स्क्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे ये पूछा कि मेरा बेबी 10 months का हो गया है, लेकिन बिना फोन के वो खाना नहीं खाता है, तो आपने कैसे अपने बच्चे को दूर रखा हुआ है फोन से, आप कैसे खिला रहे हो उसको खाना। तो हम क्या करते हैं, जब भी बेटू को खाना लेके आते हैं हम, तो बेसिकली बच्चे का ना ध्यान आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी और लगाना पड़ेगा, कहीं जगह पे लगाना पड़ेगा, तभी वो खाना खाएगा। तो आप आजकल के सब लोग ये करते हैं कि फोन में लगा देते हैं बेबी को, तो फोन देख रहा होता है और खाना खा रहा होता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। जैसे मैं अपने बेटे को खाना खिला रही होती हूँ, तो अक्षु क्या कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं उसके सामने, क्योंकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर खाना खा लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपने बेबी के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं अपने बेटू के लिए मदर स्पर्श के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। बेटू बॉडी लोशन हो गया, उसके लिए डस्टिंग पाउडर हो गया, उसका बॉडी वॉश हो गया। आप भी वही सेम प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैं वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगी यहीं पे इस ब्लॉग में। तो हमारे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं करूंगा, और मैं इसलिए करूंगा क्योंकि वो पूछा भी एक लड़के नहीं था। उनका नाम है ऋषभ, और ऋषभ वर्मा नाम है उनका। और उन्होंने पूछा था कि एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स आप क्या सजेस्ट करोगे न्यू पेरेंट्स को जिनका पहला बेबी है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, पहले तो सब समझदार हैं, क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब जानते हैं। मैं पर्सनली जो कहता हूँ, सबसे मैं ये कहता हूँ कि एक तो बच्चे को मीठे से दूर रखो, उसको मीठा बिल्कुल मत दो। नमक से दूर रखो, स्पेशली आयोडीन नमक जो हम टाटा वगैरह यूज़ कर रहे हैं। हम लोग घर में सेंधा नमक यूज़ करते हैं, सालों से हम वही यूज़ करते आए हैं, और उसमें भी एक प्यूरो कंपनी का आता है, वो 100% सेंधा नमक होता है, उसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन कोई भी मिक्सअप नहीं होता है। वो बहुत अच्छा है, तो आप वो दे सकते हो, लेकिन बहुत मिनिमम देना, बहुत थोड़ा सा, वो भी सिर्फ ऐसा कि टेस्ट के लिए, ना ही नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा खाने में आप हल्दी थोड़ी सी डाल के रखिए, तो वो अच्छा होता है बच्चे के लिए। उसके ये जो आपके लेज और आपके कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये कुछ भी नहीं देनी भाई बच्चे को। हम खुद नहीं पीते। सच बताऊं तो मेरा वेट आप देखोगे तो पिछले 1-2 ब्लॉग में मुझे लोगों ने बोल दिया था कि भाई भैया आप मोटे हो गए हो, तो मैं वापस से पतला हुआ हूँ। मैंने अभी पिछले 1 महीने में अपना अराउंड 9 kg वेट लॉस किया है। वो बहुत टफ चीज़ है, उन पे बाद में आएंगे। खैर, सो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को लोग जंक फूड देते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। एक चीज़ और जो है वो है स्क्रीन। आलिया ऑलरेडी बता चुकी है कि स्क्रीन टाइम बच्चे को बिल्कुल नहीं देना, ज़ीरो स्क्रीन टाइम मैंडेटरी है भाई। 3-4 साल 5 साल तक के बच्चे को जब तक आप बचा सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हमने खुद फील की है कि बच्चे को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। हम
मन्नत को 3 बार दिन में वॉक कराते हैं। पहली मॉर्निंग हम 6:30-7 बजे उसको लेके जाते हैं, बाहर थोड़ी धूप हो जाती है, उसको विटामिन भी मिल जाती है, प्लस अच्छी हवा भी मिल जाती है। एक होती है शाम को अराउंड 5-6 बजे जब सनसेट हो रहा होता है, हमारी सोसाइटी में अच्छा एक हवा चल रही होती है, उस टाइम पे हम उसको घुमाते हैं, और एक रात में जो आफ्टर डिनर होती है। तो ये 3 वॉक हम उसको कराते हैं, 2 भी कराएँगे तो भी इनफ है। बच्चे को बाहर का एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है जो मैंने लोगों को देखा अक्सर करते हुए कि जैसे बच्चे को अभी मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप एसी चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो और रात को बारिश हो गई, बच्चे को सुबह थोड़ा-सा कोल्ड हो गया या फिर उसको फ़ीवर हो गया, तो क्या करते हैं कि उसको नहलाते नहीं हैं। भाई उसको नहलाना ज़रूर है। उसको फ़ीवर भी है ना, अगर उसको ज़ुकाम भी है, आप उसको पहले दवाई दीजिए, उसका फ़ीवर नॉर्मल कीजिए और फिर उसको नहलाइए ज़रूर। ये चीज़ मैंने खुद फेस की, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे को कोल्ड होता है, बच्चा बार-बार छींकता है, उसको बार-बार ज़ुकाम होता है, तो वो ऐसे नाक पे हाथ रगड़ेगा और उसको पूरे शरीर पे लगाएगा, ठीक है? उससे बैक्टीरियाज़ पूरी बॉडी पे फैलेंगे, जर्म्स पूरी बॉडी पे जाएँगे। वो खाँसेगा, उसके थ्रू उसके जर्म्स पूरी बॉडी पे, उसके कपड़ों पे जाएँगे। तो अगर आप ज़्यादा भी नहीं हिला सकते ना, तो बच्चे के हर 4 घंटे पे कपड़े चेंज कीजिए। उसकी बॉडी को गर्म पानी से पोंछिए और फिर उसके कपड़े चेंज कीजिए, जिससे जो बैक्टीरियाज उसकी बॉडी पे हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एवरी सेकंड, वो मल्टीप्लिकेशन ना बढ़े और उसकी बॉडी में और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। ये मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम पापा बनने के बाद चीज़ें ऑब्जर्व की, कुछ सीखी और हमने वो इम्प्लीमेंट की। मुझे लगता है इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट होता है। बाकी काफ़ी कुछ हाली आपको बता चुकी है। जो सजेशंस हैं वो यही है, मीठा, नमक, जंक फूड, बाहर के खाने से दूर रखिए। बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना है और बस बच्चे को साफ-सुथरा रखना है। आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आप भी टेंशन फ्री रहोगे क्योंकि बच्चा खुश तो आप खुश और हम भी खुश। सो ऐसे ही अपने क्वेश्चंस आप हमें भेजते रहिए। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जवाब दे पाएँ। ऑल्दो इस बार जल्दी नहीं है, इस बार काफ़ी लेट हो गया क्योंकि दोनों के ऑफिसेज़ चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बट हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे और अगर आपको क्विक आंसर्स चाहिए और क्विक चीज़ें चाहिए, रिज़ॉल्यूशंस चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट इज़ आकाश राठौड़, मैं मेंशन कर दूँगा और एलिश लफ्स वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ हम क्विकली रिप्लाई कर देते हैं क्योंकि वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में जल्दी ही, तब तक आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय-बाय।